नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम जो MP के प्रमुख प्रमुख जगह हैं, संस्थान हैं या उपनाम हैं या जो भी व्यक्ति हैं, उन सबको हमने इसमें ऐड किया गया है। और ये महेश्वरी की बुक है, उससे मैंने कंटेंट लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आप एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार पढ़कर जाइए, एक बार ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए। डेफिनेटली कंटेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और ये प्रमुख तथ्य हैं, ज़्यादातर जो MP के क्वेश्चन है वो इन्हीं तथ्यों से आते हैं। अगर आप पूरी बुक पढ़ने का आपके पास में समय नहीं है तो ये तथ्य आपके बहुत काम आएंगे। इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है, ये इसका दूसरा पार्ट है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। अगर आप पहली वीडियो नहीं देखिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। हम विशिष्ट संस्थान एवं उनके मुख्यालय ये पढ़ने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र कहाँ पर है? ये मुरैना में है। अटल बिहारी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आपकी कहाँ पर है? सागर में, बहुत फेमस है। थल सेना शैक्षिक प्रशिक्षण कॉलेज केंद्र कहाँ पर है? आपका पचमढ़ी में है। भारत सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान ये आपका जबलपुर में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान ये ग्वालियर में है, याद रखें। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पर है? आपका जबलपुर में है। राष्ट्र अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जबलपुर में है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर में है। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय गोरेगांव भोपाल में है। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको विशेष तौर पर बताऊंगा, नॉर्मली आप इन सबको पढ़ते जाइए। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में है। विधि संस्थान ये पेपर में पूछा गया है, ये कहाँ पर है? आपके भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में है। आपदा प्रबंधन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला था, भोपाल में, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ये ग्वालियर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल में पूछ चुके हैं आपसे। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान भोपाल में। पर्यटन एवं प्रबंध संस्थान ग्वालियर में है। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इंदौर ये दिल्ली में है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन में होना इंदौर के नाम से, लेकिन ये दिल्ली में है। नोट प्रिंटिंग प्रेस पेपर मिल इन सबसे कुछ क्वेश्चन देख लें, ये कंफ्यूज काफ़ी रहता है इसमें कंफ्यूजन। जो बैंक के जो नोट छापे जाते हैं वो देवास में छापे जाते हैं, बैंक नोट प्रेस। जो पैसा होता है उसके जो नोट छपते हैं वो देवास में छपते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल ये होशंगाबाद में छपते हैं। राज्य सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ये भी होशंगाबाद में। मानसिक चिकित्सालय संस्थान ये ग्वालियर और इंदौर में है। राज्य का कैंसर चिकित्सा संस्थान ये ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर तीनों जगह है। DSP का ट्रेनिंग सेंटर भोपाल में, ये प्रस्तावित है अभी शायद सागर में चल रहा है ऑलरेडी। और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है। CRIPS क्रिप्स इसको बोलते हैं, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, ये भोपाल में है, बहुत फेमस है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं, ये MP सरकार द्वारा डिसाइड की गई, ये पूछ सकते हैं। MP में जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं। महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून को मनाते हैं। महुआ दिवस 11 जुलाई को। बांस दिवस 3 जुलाई को। लोक सेवा दिवस 15 जुलाई को। कर्तव्य दिवस 25 जुलाई से 2 अक्टूबर। बेटी बचाओ दिवस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, MP से शुरू हुआ था, 5 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखें। और एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे कि बेटी बचाओ में जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किसको बनाया गया है? तो नीचे कमेंट करके बताइए कौन थी वो, अभी जस्ट रिसेंटली बनाया गया उनको। राज्य स्थापना दिवस आपका कहाँ पर है? 1 नवंबर को बनाते हैं, बहुत फेमस है। नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को। अन्न उत्सव प्रत्येक माह की 7 तारीख को। महुआ वर्ष 2011 को। ट्रैफिक वर्ष 2011 को। पर्यटन वर्ष 2015 को। गरीब कल्याण वर्ष 2016 को। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 को छोड़ के। खेल संस्था ये बड़ा याद रखें, MP में क्लियर लिखा है कि खेल से जुड़े क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो ये बिल्कुल रट के जाएं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसी शीट से देखने को मिल जाएंगे। स्थान भी देखें, स्थापना भी देखें, कौन सा सेंटर कहाँ ये भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है खेल एवं युवक कल्याण विभाग, ये भोपाल में 1975 में बना था, ठीक है। और इसको खेल विभाग बना दिया गया था, इसमें से इसको खेलकूद कल्याण विभाग आपका 1981 में कर दिया गया था, इसका नाम चेंज। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय, स्वदेश खेल संचालनालय कहाँ पर है? भोपाल में, 1975 में था, 1975 में स्थापित हुआ है। और अगला है पारसी क्रिकेट क्लब, ये कहाँ पर स्थापित है? इंदौर में, 1890 में हुआ था। और याद रखें 1941 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसका नाम अभी नीचे पढ़ेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। 1941 में तो जगदले जी थे उनके अध्यक्षता में और CK नायडू जी की अध्यक्षता में। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन कई बार पूछा, जबलपुर में 1946 में, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें।
टेबल टेनिस जबलपुर में 1957 में था। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर में 1941 में। मध्य भारत का महली हॉकी से रिलेटेड 2-3 एकेडमी और एसोसिएशन, कंफ्यूज मत होना, सब एक साथ ही लिखिए, इनको एक साथ ही पढ़ लो। महिला हॉकी एकेडमी मध्य भारत की देख लेना, मध्य भारत, ये ग्वालियर में 2006 में। अगला है महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन। महाकौशल वर्ड हो सकता है महाकौशल ना लगाए, तो फिर भी याद रखना ये कहाँ पर है, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश न्यू महिला हॉकी एसोसिएशन, ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एसोसिएशन, ये जबलपुर में। तो हॉकी से रिलेटेड 4-5 चीज़ें हैं, ये कंफ्यूज मत होना इसमें। कुछ प्रमुख स्टेडियम है, ये पढ़ के जरूर जाएं, एक न एक डेफिनेटली पूछेंगे आपसे। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है, ये हॉकी का स्टेडियम है। और ये एस्ट्रोटर्फ, एस्ट्रोटर्फ क्या होता है, कुछ नकली घास होती है वो बिछाया जाता है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, ठीक है। अभय खेल प्रशाल, ये इंदौर में बास्केटबॉल के लिए। होलकर स्टेडियम इंदौर में है, क्रिकेट के लिए। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, क्रिकेट के लिए। सचिन ने 200 रन मारे थे इधर। तात्या टोपे जर्मन ट्रैक भोपाल में है, सभी के लिए। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है। ठाकुर रणमत सिंह ने 1857 की क्रांति में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था रीवा से। अशोक पटेल स्टेडियम जबलपुर में, हॉकी से रिलेटेड है। बाबा अली स्टेडियम भोपाल में, क्रिकेट का रिलेटेड है। रविशंकर शुक्ल जबलपुर में थे, जबलपुर में, ये पहले आपके मुख्यमंत्री थे, पद पर रहते। पहले किस मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई थी? रविशंकर शुक्ल। रानीताल दुर्गावती स्टेडियम जबलपुर में है। बास्केटबॉल स्टेडियम इंदौर में है। रूप सिंह स्टेडियम, अच्छा पूछ सकते हैं कि फ्लड लाइट सुविधा किसमें है, तो रूप सिंह स्टेडियम में, और ये इंदौर के नेहरू स्टेडियम में है। ये गलत हो गया, ये क्रिकेट है। ये कुछ विशिष्ट खदान और क्षेत्र है, उनको पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आप पेपर से। मैग्नीज, इसकी खदान भरवेली में, बालाघाट में, याद रखें, खदान का नाम भी याद रखें, भरवेली। तांबा, ये भी बालाघाट में पाया जाता है, और खदान का नाम है मलाजखंड की खदान है। कोयला सोहागपुर में पाया जाता है, शहडोल में है। चूना पत्थर कटनी में तो है फेमस, ये तो चूना नगरी बोलते हैं, लेकिन मुडबारा, ये जगह आपसे पूछ सकते हैं। हीरा पन्ना में फेमस है, सबको पता है, लेकिन ये मजगवा, ये इसकी खदान का नाम है। खदान के नाम मोस्टली उनके गांव के नाम से ही लिंक करके बनाए गए हैं। बॉक्साइट अमरकंटक अनूपपुर में, ग्रेफाइट बैतूल में सबसे ज़्यादा मिलता है। और कोरंडम, ये पीपर परकोटा सिंगरौली में है। संगमरमर बेड़ाघाट जबलपुर में है। फेल्सपार, ये एक धातु होता है, लम्हेटा घाट जबलपुर में है। सोपस्टोन भेड़ाघाट जबलपुर में है। सोपस्टोन यानी कि सेल खड़िया, जिससे हम चौक वगैरह बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, वो होता है सेल खड़िया, ठीक है। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख अभ्यारण्य देख लें, ये मैप के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, चलिए बात करते हैं। पहले हम ऊपर मुरैना की तरफ देखते हैं। ये घड़ियाल अभ्यारण्य है आपका, संरक्षण के लिए बनाता, और इसमें डॉल्फिन को भी रखा जाएगा, ठीक है, संरक्षण के लिए। ये मुरैना में है, घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य। कोरबा भोपाल क्षेत्र में है, ठीक है, गिद्धों के लिए है, गिद्धों का प्रजनन केंद्र है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ देखें। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से इसमें गिद्धों का संरक्षण किया जाएगा, 2017 में स्थापित हुआ है। गांधी सागर मंदसौर नीमच है, नीलगाय के संरक्षण के लिए, पेपर में पूछ चुके हैं। नीलगाय का संरक्षण एमपी में किस अभ्यारण्य में होता है? ये गांधी सागर, मंदसौर और नीमच के बीच में इसमें होता है। अभ्यारण्य क्या होते हैं? अभ्यारण्य वो होते हैं जिनमें किसी पर्टिकुलर जीव को ही रखा जाता है और उनकी केयर की जाती है। और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? उनमें सारे जीव आ जाते हैं। घाटी गांव करेरा, ये एक ग्वालियर में और एक शिवपुरी में सोन चिड़िया के लिए फेमस है, ठीक है। केन छतरपुर में या घड़ियालों का संरक्षण होता है। घड़ियालों के लिए आपका चंबल और केन दोनों जगह घड़ियालों का संरक्षण होता है। आगर मालवा में है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के लिए कौन सा है? आगर मालवा में, ये वर्ल्ड में पहला ऐसा एक अभ्यारण्य है। सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है, सरदारपुर धार में है। या खरमोर पक्षी और दूधरा का संरक्षण किया जाता है। खरमोर पक्षी हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। शाजापुर में है, पहला कंजर्वेशन रिजर्व है। इसमें कृष्ण मृग यानी कि जो काले मृग होते हैं, काला हिरन होता है, जिसके लिए आपने काफ़ी सुना होगा, केस हुए थे, उसको संरक्षित किया जाता है। शाजापुर में है। खरगोन में है, महाशीर मछली प्रजनन का केंद्र है, 2016 में स्थापित हुआ था। राला मंडल सबसे छोटा अभ्यारण्य, पूछ चुके हैं सबसे छोटा कौन सा है? राला मंडल है। राज्य का प्रथम वन्य जीव जागरूकता केंद्र है और इसमें तितली घर भी बनाया जाएगा। सिवनी में प्रथम मत्स्य खाद्य केंद्र। रातापानी, ये रायसेन में है, इसमें टाइगर प्रोजेक्ट भी है। ये पहला अभ्यारण्य, इसमें टाइगर प्रोजेक्ट लगाया गया है। और ये भीम बेटका है, ये भी इसी में स्थित है। हनुमान लंगूर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है।
प्रथम तितली घर भी इसमें स्थापित किया जाएगा। नोरादेही सागर में सबसे बड़ा अभ्यारण्य, याद रखें। चिओआ झील है, नीलगांव का संरक्षण भी होता है। नीलगांव के लिए दो हैं आपके, आगरमालवा और सागर। बामनेरी नदी इसमें प्रवाह होती है। सतना में है, व्हाइट टाइगर सफारी के लिए फेमस है। सतना में प्रदेश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन हुआ था 3 अप्रैल 2016 में। इसका जो नामकरण कर दिया गया है वो मार्तंड सिंह जुबेद सफारी कर दिया गया है, ठीक है। मार्तंड सिंह रीवा में काफ़ी प्रसिद्ध थे, महाराजा थे वहाँ के। कोई और रह गया, ये रह गया छोटा छोटा। सोन घड़ियालों के लिए सीधी में भी है, 3 हो गए घड़ियाल के लिए, ठीक है। गंगा पन्ना जंगली भैंसे के लिए संरक्षण के लिए है। और ये रेप्टाइल पार्क पन्ना में एकमात्र रेप्टाइल पार्क अभ्यारण्य है। भोपाल में ये एक और है, एकमात्र स्नेक पार्क है। ये किसमें है? भोपाल का जो वन है उसी में ये रखा जाएगा। चिड़ीखो तालाब, ये नरसिंहपुर राजगढ़ में। चिड़ीखो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो शेप है दिखने में वो चिड़िया जैसा है। शैलाश्रय एवं भित्ति चित्र भी यहाँ पर फेमस है। अगला कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, बहुत फेमस है। पालनपुर कूनो में है, 2018। श्योपुर, ठीक है। यहाँ 2 अभ्यारण्यों का पूर्ण क्षेत्र पालनपुर कूनो अभ्यारण्य में करेरा शामिल किया गया। कूनो नदी इसी में बहती है, ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। वन विहार 1979 में बना था, भोपाल में है। डायनासोर पार्क ये पहली बार बनेगा। जुरासिक पार्क 2010 धार में बना था। सतपुड़ा 1981 में था। पेंच 1975 सिवनी में है। कान्हा किसली 1955 में था। कान्हा किसली के बारे में याद रखें, पहला टाइगर प्रोजेक्ट था वो एमपी में शुरू हुआ था 1974 में, और 1973 में भारत का पहला शुरू हुआ था, याद रखें। बांधवगढ़ उमरिया में है, सर्वाधिक बाघों का घनत्व। संजय डुबरी सीधी में है, टाइगर प्रोजेक्ट है ये भी। ये मोस्टली आपके टाइगर प्रोजेक्ट ही हैं सारे के सारे। पन्ना 1981 में टाइगर प्रोजेक्ट है। माधव 1958 में शिवपुरी में है। कान्हा किसली आपका बता दिया मैंने, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां देख लें जो बहती हैं और कहाँ मिलती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी, इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि एमपी में इसकी लंबाई कितनी है, वो शायद 1078 किलोमीटर है, एक बार और चेक कर लेना। उद्गम इसका अमरकंटक अनूपपुर से है, मध्य प्रदेश, सॉरी 177 है, 1 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा बता दिया मैंने, 1077 है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। तवा नदी 172 किलोमीटर की, महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। होशंगाबाद में कालीभीत, होशंगाबाद में ये काली पहाड़ी में ये से निकलकर नर्मदा में ये मिल जाती है। चंबल नदी, इसका पूर्व नाम चरमावती था, जनपावा पहाड़ी महू से निकलती है और ये इटावा में मिलती है, यमुना में। सोन अमरकंटक से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। ताप्ती का सूर्यपुत्री भी बोलते हैं, मुल्ताई से निकलती है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। बेतवा कुमरा गांव रायसेन से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। इसका पूर्व नाम बेत्रवती था, काली सिंध देवास से निकलकर चंबल में मिल जाती है। राजस्थान में केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलकर यमुना में मिल जाती है। पार्वती सीहोर से निकलकर चंबल में मिल जाती है। क्षिप्रा काकरबाड़ी इंदौर से निकलती है, बहुत फेमस है। अब पूछा गया था कि इंदौर से कौन सी नदी निकलती है, महू से तो निकलती है लेकिन इंदौर से जो मेन जो क्षेत्र आता है वो क्षिप्रा नदी निकलती है। बीहड़ आपका रीवा के पठार से निकलती है, टोंस में मिल जाती है। कूनो नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है, चंबल में। बेनगंगा पारसबाड़ा पठार से निकलती है, गोदावरी में। डिस्टेंस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ आप नर्मदा की याद रखें, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। बरधा मुल्दाई से निकलती है, बेनगंगा में मिलती है। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, छोटी छोटी नदियां हैं, इतना नहीं पूछेंगे आपसे। अगला कुछ प्राकृतिक समारोह है, ये एमपी में सबसे ज़्यादा पूछते हैं। कालिदास समारोह कहाँ बनता है? उज्जैन में बनता है। खजुराहो नृत्य समारोह ऑब्वियस सी बात है, खजुराहो में। तानसेन समारोह ग्वालियर में। मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन, मांडू, तीनों जगह बनता है, याद रखें। निमाड़, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर में भी बनता है, ये लिखा नहीं है इसमें। अलाउद्दीन का संगीत अकेडमी मेयर सतना में है, बहुत फेमस है। आमिर खां संगीत अकेडमी संगीत समारोह इंदौर में बनता है। सॉरी, अलाउद्दीन खां के बारे में याद रखें, इनका समारोह सतना में बनता है और इनकी एकेडमी भोपाल में है। ध्रुपद समारोह भोपाल में बनता है, बहुत फेमस है, पूछ चुके हैं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में बनता है, याद रखें, मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में बनता है, एमपी में नहीं। ओरछा उत्सव टीकमगढ़ में बनता है। टीकमगढ़ काट के इसको वो कर लेना, निवाड़ी कर लेना क्योंकि टीकमगढ़ से अलग हो गया है अब। पद्माकर समारोह सागर में बनता है, पूछा जाता है पद्माकर कौन थे? एक महान कवि थे एमपी के। सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर में बनता है इसका समारोह, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थल है वो प्रयागराज में है, यूपी में है। माखनलाल चतुर्वेदी का समारोह खंडवा में बनता है। निमाड़ उत्सव आपका खंडवा में, खरगोन और बड़वानी तीनों जगह बनता है, अभी ऊपर बताया मैंने।
दुर्लभ बात विनोद ये भोपाल में, जनजाति फिल्म उत्सव इंदौर में, लोक रंग समारोह भोपाल में, टेपा उज्जैन में है, लता मंगेशकर संगीत समारोह इंदौर में, बालकृष्ण नवीन समारोह शाजापुर में। पूछ चुके हैं बालकृष्ण का भी। कुछ राजवंश और देख लें एमपी के जो पूछ सकते हैं प्राचीन वाले। कारूस वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? बघेलखंड वाले क्षेत्र में। चंद्रवंश की स्थापना कहाँ हुई थी? बघेलखंड से बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। यादव वंश चंबल बेतवा नदी वाले क्षेत्र में। शुंग वंश ये पूछ सकते हैं कहाँ पर हुई थी? बेशनगर विदिशा में। शकों का जो उपवंश था कारमाग वंश, ये उज्जैन में था। नाग वंश आपका विदिशा और ग्वालियर वाले क्षेत्र में था। बोधी वंश जबलपुर में थे, ठीक है, त्रिपुरी और तेवर में बोलते हैं। मग वंश बघेलखंड में थे। अबीर वंश आपका विदिशा और झांसी वाले क्षेत्र में थे। कुछ कुछ प्रमुख बता देता हूँ। ओलीकर वंश ये याद रखें, ये दसपुर में मंदसौर में थे। और मालवा को जो मालवा नाम दिया ये पूछ चुके हैं क्वेश्चन, किसने दिया था? ओलीकरों ने दिया था। मौखरी वंश ये भी मालवा दसपुर वाले थे। प्रमुख आपको बता देता हूँ। गुर्जर प्रतिहार ये बिल्कुल याद रखें, ये आपका उज्जैन से थे। चंदेल वंश बुंदेलखंड के थे, फेमस है काफ़ी, याद रखें। तोमर वंश ग्वालियर के थे, ये याद रखें, फेमस है। परमार मालवा के थे। परमारमों के जो प्रमुख राजा थे राजा भोज थे। बुंदेला बुंदेलखंड से थे। होलकर मालवा से थे, इंपॉर्टेंट है। सिंधिया वंश ग्वालियर से थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें मेन। ये पूछ सकते हैं, थोड़ा सा प्रिंट क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन आया है इसलिए फिर भी देख लें। उज्जैन का जो पूर्व नाम था वो अवंतिका था, याद रखें। ग्वालियर का पूर्व नाम वत्स था। खजुराहो का चेदी था। निमाड़ का अनूपपुर था। और विदिशा का दर्शान था, ये क्वेश्चन आया है। दमोह का तुंडीकीर था और नरवर का नलपुर था। कौन सा जिला कब गठित हुआ था ये देख लें। 98 में हमारे ये 6 जिले गठित हुए थे। श्योपुर बना था किससे? मुरैना से अलग होकर। उमरिया बना था शहडोल से अलग होकर। मंदसौर नीमच बना था मंदसौर से। हरदा बना था होशंगाबाद से। और कटनी बना था जबलपुर से। डिंडोरी बना था मंडला से। बड़वानी बना था आपका पश्चिम निमाड़ खरगोन से, ठीक है। 2003 में फिर 1, 2, 3 ये 3 जिले आपके 2003 में बने थे, जब एमपी के टुकड़े हो गए थे, छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया था। खंडवा जो पूर्व निमाड़ है उससे क्या बना था? बुरहानपुर, ठीक है। और गुना से कौन सा अलग हुआ था? अशोकनगर अलग हुआ था। शहडोल से कौन सा अलग हुआ था? अनूपपुर हुआ था, ठीक है। शहडोल के 2 टुकड़े किए गए थे, पहले शहडोल से उमरिया, फिर शहडोल से अनूपपुर। 2008 में फिर 2 जिले अलग कर दिए गए थे। झाबुआ से आपका अलीराजपुर अलग हुआ था। सीधी से आपका सिंगरौली अलग हुआ था। 2013 में आगर मालवा को अलग किया गया था शाजापुर से। निवाड़ी अभी लेटेस्ट है, सबसे नया 2018 टीकमगढ़ से अलग किया गया है। ओरछा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? टीकमगढ़ में नहीं, निवाड़ी में मनाते हैं, याद रखना। अगला है मध्य प्रदेश में सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये जरूर देखें, पेपर में पूछ सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर है सबसे बड़ा संभाग, जिला नहीं संभाग। सबसे छोटा संभाग शहडोल है। सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। इंदौर भोपाल जबलपुर मत लगा देना, बहुत छोटे जिले हैं ये। सबसे छोटा जो जिला है निवाड़ी अभी बना है। किसी किसी बुक में आपके हरदा वगैरह भी दिया रह सकता है, लेकिन ये सबसे छोटा इस समय निवाड़ी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। और सबसे कम जो जनसंख्या का है वो शहडोल है, क्योंकि जगह भी कम है शहडोल में, लोग भी कम है। जिला सबसे बड़ा इंदौर है और सबसे छोटा जो जिला है वो निवाड़ी है। तहसील सबसे बड़ी कौन सी है आपकी? इंदौर है। और तहसील इनमें सबसे छोटी तहसील का कोई जिक्र नहीं है। बनव्रत सबसे बड़ा बनव्रत खंडवा है। और पूछ सकते हैं एमपी में कितने बनव्रत हैं? एमपी में 16 बनव्रत हैं, ठीक है। सबसे छोटा होशंगाबाद का है। राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा कान्हा किसली है? 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। सबसे छोटा राष्ट्र जीवास शाहपुरा डिंडोरी में। सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर है, पुंसा डैम है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की 1350 मीटर की है, याद रखें। सबसे निचली घाटी नर्मदा सोन घाटी है। सबसे बड़ा नगर इंदौर है। सबसे लंबी नदी नर्मदा है, 1312 किलोमीटर। एमपी में कितनी बहती है? 1077, याद रखें ये भी। सर्वाधिक लंबा पुल तवा पुल है, होशंगाबाद बावई में है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा भोपाल में कितना है? 855 है, याद रखें, पूछ सकते हैं। सबसे कम डिंडोरी में है। डिंडोरी में कितना है? 95 है। और एमपी का कितना है? एमपी का बताएं कितना है? 236 है। और इसके पहले कितना था? 199 था। विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है आपका? जबलपुर है, 9 लगते हैं इधर। और साक्षरता सबसे ज़्यादा जबलपुर में है। उसके बाद में आपका इंदौर है, भोपाल है, और उसके बाद में बालाघाट है। ग्वालियर नहीं है, याद रखना। अलीराजपुर में सबसे कम साक्षरता है। आदिवासी क्षेत्र इतना डेवलप नहीं हो पाया अभी।
लिंगानुपात सबसे ज़्यादा बालाघाट में एमपी में कई बार पूछा गया है। सबसे कम लिंगानुपात भिंड में 850 के आसपास है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गंज बसौदा में रहता है। विदिशा में सबसे ठंडा शिवपुरी रहता है, माइनस में चला जाता है। सबसे ज़्यादा सिंचाई ग्वालियर में होती है और सबसे कम सिंचाई डिंडोरी में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा पचमढ़ी में होती है, सबसे कम भिंड में होती है। मध्य प्रदेश के कुछ राज्य प्रतीक जरूर याद रखें, पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? लिली है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जलवायु कौन सी है? शीतोष्ण और उपोष्ण और जलवायु क्षेत्र है। मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन से हैं? पूरा लगभग मेन क्षेत्र है। उपयोग औषधि निर्माण करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। राज पुष्प याद रखें। राज नृत्य राई है, याद रखें। नाट्य माच है और नृत्य राई है, कंफ्यूज मत होना। बुंदेलखंड का भी ये प्रमुख लोक नृत्य है। इतना। राज्य पक्षी कौन सा हमारा? दूधराज, या हम शाह बुलबुल बोलते हैं इसको, ठीक है। मुख्य किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। राज्य खेल मलखम्ब है, 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था। एमपी ने इसको राज्य खेल बनाया गया था। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि प्रभाष जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो भी आपका मलखम्ब में। माच आपका राष्ट्रीय राज्य नाट्य है। कहीं कहीं माचा लिखा है, लेकिन मैंने मोस्टली इसका माच ही सुना है। विशेषता क्या है? पौराणिक गाथा और संस्कृति पर आधारित है आपका। राज्य मछली कौन सी है? महाशीर प्रजाति की है, नर्मदा में ज़्यादा पाई जाती है। राज्य पशु बारहसिंगा है। किस प्रजाति का है? ब्रेडरी प्रजाति का, ये भी पूछ चुके हैं। मुख्य क्षेत्र कान्हा किसली क्षेत्र में। राज्य वृक्ष आपका बरगद है, ठीक है। फाइकस बेग ग्लेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। राज्य फसल सोयाबीन है। आम आपका राज्य फल है, और बाकी क्षेत्र इसका इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट थे, क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। आप समय निकालकर इस वीडियो को ज़रूर देखें, और एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देखें। रात को सोते समय सुनते सुनते भी देखें इसको, ताकि आपका जो रिवीजन है वो प्रॉपर हो पाए। एमपी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम की आपकी वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।